नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज का हमारा वीडियो आपको पता ही है, एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और हम निरंतर कबीर कवि रूप में, भक्त रूप में, क्रांतिकारी रूप में, समाज सुधारक रूप में उनके विभिन्न रूपों की चर्चा कर रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हमने कल कबीर की भक्ति भावना पर चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और कबीर दास की जो भक्ति की और अन्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने जैसे कि बात आपको बताया था कि कबीर अपनी भक्ति में भागीदारी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। और उनकी भक्ति भावना इसलिए भी अनूठी है कि वहाँ पर नतमस्तक समर्पण जैसा भाव नहीं है। वहाँ बुद्धि, विवेक, तर्क को तिलांजलि नहीं दी जाती, बल्कि कबीर तो यही कहते हैं कि वह हर आचार विचार जो बुद्धि से परे है, जिसको हम लॉजिक नहीं लगा सकते, तो उसको हम कैसे धर्म साधना या भक्ति का अंग मान लें। और उनकी भक्ति के 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण है: गुरु, प्रभु का नाम, राम जिसको हम कहते हैं, और जो तीसरा है प्रेम। और इस कबीर की भक्ति भावना जो प्रेम भक्ति कहलाती है, उसके जो है 2 आदर्श हैं, सती और सूर। तो जो सती और सूर पूरे मध्यकालीन साहित्य के आदर्श हैं, उनके अंदर जो है पूरा मध्यकाल अगर हम देखें तो 2 जो कैरेक्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्ता मिली है। पहला तो है योद्धा, यानी जो युद्ध की भूमि पर लड़ने वाला, जो अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, जो अपना सर जो है वो कटवा डालता है। और दूसरा जो है वह है सती। यानी ये जो हमारी पूरी मध्यकालीन भक्ति साधना के आदर्श रहे, ये दोनों ने अपना सर्वस्व, अपना प्राणों की आहुति दे देते हैं, जिससे यह प्रेम करते हैं। सूर जो राष्ट्र से करता है और सती जो अपने प्रिय से करती है। इसीलिए कबीर की कविता में इन दोनों को भक्ति का पैमाना माना गया है। और यह कबीर कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में कोई जो है हीन नहीं है। हीन के लिए उनके यहाँ शब्द है मध्यम। कहे कबीर मध्यम नहीं कोई, जो मध्यम सो मध्यम जा राम मुख ना हुई। यानी कोई भी व्यक्ति हीन नहीं है। हीन वह है, मध्यम वो है जिसके मुंह में राम नहीं है। और ये राम क्या है? ये है नैतिकता वाला, बिना छल छद्म वाला, बिल्कुल सीधा सादा जीवन जीना। ऐसा नहीं कि दिन भर तो मिलावट करो और शाम को जो है वहाँ जाकर दान दो या भक्ति का जो है वो करो। दिन भर तो किसी से रिश्वतखोरी करो, दिन भर तो किसी का गला काटो, और शाम को जो है या दिन में जो है जाकर माला फेर दी या टीका लगा लिया और वो बन गए। नहीं, कबीर कहते हैं कि भक्ति, असली भक्ति वही होती है जब अपना आचरण भी आप नैतिक और निश्चल रखो। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों का बुरा करना, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाना, ये भी एक तरफ चलता रहे और दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति चलती रहे। ऐसी भक्ति कबीर को स्वीकार्य नहीं है, जो कि आजकल हो गई है। आज का हम समाज देखते तो इसीलिए तो कबीर प्रासंगिक है। कबीर का बार बार क्यों जिक्र आता है, कबीर की जो है वो समाज सुधार क्यों आज भी हमें महसूस होता है? क्योंकि आज हमने भक्ति को वही बना लिया है कि हम अपने लाख बुरे कर्म करेंगे, हम खुद से भले ही दुनिया भर की वो करें, लेकिन हम जो है उधर जाकर जो है हम साफ पाक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि अगर आप भक्त हो, अगर आप भक्ति करते हो, तो आपका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि जो है वो भक्त का होना चाहिए। बिल्कुल नैतिक, समतापरक, दूसरों से बराबरी करते हुए। यो नहीं कि मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है, वो इसका ये है, वो वाला मामला भी कबीर के यहाँ नहीं चलता। एक और उनकी पंक्ति है भक्ति के लिए कि ना हो डरो, ना और को डराऊं। और वो ये भी कहते हैं कि भक्ति भावना में ये नहीं होता कि मैं किसी को डराऊं या मैं किसी से डर जाऊं। दोनों ही बातें कबीर के यहाँ नहीं है। ना तो किसी को डराना है आपको, और ना ही किसी से डरना है। क्योंकि किस लिए डराना किसी को? क्यों डराना है आपको किसी को? और क्यों किसी से डरना है? अगर आपने अपने कर्म, अपना जीवन शैली अपने आप बिल्कुल वैसी रखी है, जो परिश्रमी है, जो नैतिक है, जो उचित है, जहाँ पाप नहीं है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करते तो किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है। कबीर इस भक्ति में इतना मग्न हो जाते हैं
कि वो कभी कभी तो अपने ईश्वर को सगुण रूप भी दे डालते हैं, कभी कभी वो उनको बिल्कुल मनुष्य का दर्जा दे देते हैं। और जो उनके जो भक्ति के आप देखेंगे, जो उनके प्रेम वाले पद हैं, वहाँ पर वो स्वयं को राम की पत्नी बना देते हैं, प्रेमिका बना देते हैं। वो ईश्वर को इतना मतलब वो कर देते हैं कि ना हो देखूं और को ना तुझे देखन देऊं, यानी मैं ना तो मैं किसी को देखूंगा और ना ही तुझे किसी को देखने दूंगा। ये होती है भक्ति, ईश्वर से अनन्यता, एक अद्वितीयता और बिल्कुल जो है एकात्मकता। यानी ना तो मैं और किसी ईश्वर को देखूंगा, ना मुझे देखने की ज़रूरत है और ना आपको कोई जो है देखने की ज़रूरत है। ऐसी भक्ति जो होती है वो बराबरी पर होती है, वो अनुराग पर आधारित होती है, वो भागीदारी पर आधारित होती है। यहाँ पर जो है समर्पण वो प्रेम का होता है। और कबीर की जो है वो भक्ति ऐसी भक्ति है। हुआ धीरे धीरे असल में ये कि हमारी भक्ति भावना जो थी वो नतमस्तक समर्पण बन गई, जहाँ लॉजिक बुद्धि का ख़त्म कर दिया गया। यानी कोई भी सवाल आप नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, जबकि आस्था अलग विषय वस्तु है, सवाल पूछना बिल्कुल अलग है। लेकिन हमने ऐसा कर दिया कि सवाल पूछना ही जो है वो बहुत ही संकट का विषय बन गया। कबीर के यहाँ ऐसी नहीं है। कबीर ऐसी कोई भक्ति भावना नहीं मानते। उनको वो ईश्वर जो निर्गुण राम है, वो कबीर उनसे वही चीज़ करना चाह रहे हैं जो जहाँ पर जो है वो जो है जो वस्तुनिष्ठ हो, और जहाँ पर किसी तरह का ऊंच नीच जोड़ भाव, जन्म से कोई भेदभाव या हीनता ना हो। और शास्त्र की भी वहाँ जरूरत नहीं है। आप खूब पढ़ लिख गए हो तो वो नहीं है कि पढ़ लिख गए तो सब आ गया। इसीलिए वो कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। क्यों लिख रहे हैं ये? बहुत किताबें पढ़ लिया आपने, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन आप मनुष्य के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हो, किसी के आप दुख का कारण हो, रोज रोज आप किसी को दुखी कर रहे हो, तो आपका वो पढ़ना लिखना क्या सार्थक रहा? आज हम अपने आसपास हजारों लोगों को ऐसा देखते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब ऊंची उनकी विद्या है, खूब ऊंची उनकी बुद्धि है, लेकिन क्या है, उनके अंदर प्रेम नहीं है किसी के प्रति, दूसरों के प्रति नहीं है। दूसरों से उनका व्यवहार देख के ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों को तो गुलाम समझ रहे हैं, या दूसरों को बड़ा वैसे ही दृष्टि से देख रहे, ये कहाँ आ गए। तो ये भावना जो है वो कबीर की भक्ति भावना से मेल नहीं खाती। कबीर के यहाँ सब बराबर है। आसमान जो मनुष्य के जिस तरह से आसमान होता है उसके सर के ऊपर एक जैसा, सब मनुष्यों के आसमान एक जैसा है सर के ऊपर, वैसी कबीर की भक्ति भावना है। और कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर ना ही, शीश उतारे भूई धरे सो पैसे घर माए। और ये भक्ति का जो क्षेत्र है, ये कोई जो है ऐसे ही चलते फिरते किसी का घर नहीं है। यह ऐसा घर है जहाँ आपको अपने सर का जो है बलिदान देना पड़ता है। सर यानी यहाँ पर आपका अहंकार, आपका अभिमान, आपका लालच, आपका लोभ, वो आपका यहाँ मस्तिष्क है। ये यहाँ ये मतलब गले काट कर रख देने वाला नहीं है अर्थ है। यहाँ मस्तिष्क मतलब अभिमान आपका, आपको उस अभिमान को छोड़ना पड़ेगा ईश्वर की राह में, तब आप जो है भक्त बन पाओगे। तब आप जो है वो भक्ति के क्षेत्र में जो है कुछ पा सकते हो। अगर अहंकार हमारे अंदर होता है, अगर हम अहंकारी हो जाते हैं, तो हम जो है वो भक्ति को नहीं पा सकते। और कबीर की भक्ति भावना को एक लाइन में समझना हो तो उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। हिरण होती है एक तरह की, जिसकी नाभि में वो होती है कस्तूरी। उस बेचारा, वो तो जानवर है, अपन तो है नहीं, वो पूरे वन में ढूंढती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये कस्तूरी की गंध कहाँ से आ रही है। उस बेचारी को नहीं पता कि ये गंध उसके अंदर ही मौजूद है, जिसे वो वन वन ढूंढती फिर रही है। कबीर कहते हैं कि हमारे यहाँ भी भक्ति की स्थिति जो है, भक्त की स्थिति उस हिरण के जैसी है। वन वन ढूंढता फिर रहा है, जगह जगह सर नवाता, जगह जगह खोज रहा है शांति को, सद्भाव को। वो कहाँ पर है? आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। और हम वन वन घूम रहे हैं शांति अध्याय, अरे कहाँ है ईश्वर, कहाँ मिलेगा? इधर से उधर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। ईश्वर आपके हृदय में है। अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हो, दूसरों को कष्ट नहीं देते हो, दूसरों की तकलीफ का कारण नहीं बनते हो,
दूसरे को ऊंचा पटकना, नीचे गिराना, ये करना, छल छद्म, ये सब करते हो तो आप कस्तूरी के उसी मृग की तरह घूम रहे हो कि ईश्वर मिल जाएगा मुझको, जबकि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आपको अगर ईश्वर पाना है तो आप अपने अंदर से ही सुधार कर लो, आप अपने अंदर ही झांको, वही ईश्वर बैठा है, वो कण कण में है तो आपके अंदर भी है। ये जो है कबीर की जो है भक्ति भावना की कुछ विशेषताएं हैं जो कबीर को दूसरों से अलग बनाती है। वो चाहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में सब बराबर हो, ऐसा नहीं है कि जो है केवल बातों में हमारी बराबरी हो, बल्कि व्यवहार में भी हमारी बराबरी जो है वह होनी चाहिए। ये ऐसे कबीर जो है हमारे सामने एक अनूठे भक्त के रूप में आते हैं, जो कविता में तो नारी को माया, माँ ठगनी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब भक्ति के क्षेत्र में आते हैं तो खुद स्त्री बन जाते हैं, खुद नारी बन जाते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक मनुष्य से जितना स्नेह नारी कर सकती है, आप माँ को देखिए, माँ जो अपने संतान को जितना स्नेह कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता, है ही नहीं उसके अंदर, उस तरह की बात ही नहीं है उसमें, वो इस स्त्री में है। वो जो जिससे स्नेह करेगी संतान से तो टूट क्या करेगी, खुद भूखी रह जाएगी, उसको भूखा नहीं सोने देगी, ये बात है। इसलिए कबीर भक्ति में आके बार बार खुद स्त्री बन जाते हैं, खुद नारी बन जाते हैं, और अपने राम को जो है वो अपना जो है कभी पिता, कभी जो है पत्नी, कभी प्रिय, कभी जो है पति, सब कुछ बना लेती है वो, क्योंकि उनको पता है कि ये भक्ति जो है वो कौन कर सकता है। तो ये कुछ कबीर की भक्ति भावना पे बातें थी। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर नहीं आया है पिछले वर्ष तो इस बार पक्का आएगा। तब तक के लिए आप इसको और तैयार कीजिए और मुझे लिखकर वीडियो जो है इसका आप व्हाट्सएप फ़ोटो खींच के मुझे भेज सकते हो कबीर की भक्ति भावना पे। शुभ रात्रि।